स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हमने आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी है और साइंस की क्लास डेली होगी। और आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 मोशन। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मोशन किससे कहेंगे, कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। सपोज अब मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये यहाँ पर पेन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर डस्टर को मैं मूव कर रही हूँ। तो हम क्या कहेंगे कि डस्टर जो है अब किस पोजीशन में है, मोशन में है, और पेन रेस्ट में है। तो मोशन में कब हुआ ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसे मोशन में कहते हैं। When an object change its position, यहाँ पर पेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो वहीं पे है इसलिए वो रेस्ट में है, और डस्टर की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ साथ, तो ये किस में हो गया, मोशन में होगा। तो when an object change its position with time is called a motion। लिखेंगे हम इसको, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, when an object change its position with time is called a motion। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सिचुएशन, अपनी जो पोजीशन है, when an object change its position with time is called a motion। और कभी कभी हमें मोशन का इनडायरेक्ट एविडेंस से पता चलता है, हमें दिखाई नहीं देती कुछ चीजें, जैसे कि एयर है, कि एयर इन मोशन कैसे पता चलेगा। जब ट्रीज के लीव्स और ब्रांचेस की मूवमेंट होती है तो हमें पता चलता है एयर इन मोशन, की हवा चल रही है। मूवमेंट ऑफ डस्ट इज आल्सो एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ एयर। धूल उड़ती है तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। इसी प्रकार से सनराइज, सनसेट शो द मोशन ऑफ अर्थ। सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तो हम ये पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है वो मोशन में है। अब इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, कुछ चीजें रोटेट होती हैं, कुछ चीजें वाइब्रेट होती है, कुछ का मोशन सर्कुलर मोशन होता है। तो लेकिन यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब डेफिनेशन में आपने ये जान लिया कि एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन का कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगेगा हमें कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसके लिए हमें उसके जो पहली पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन में है, उसका पता करना है। यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है, जहां से वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट P है। ये P ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन O से स्टार्ट होता है, तो ये जो O पॉइंट है ये इसका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये यहाँ से इसके कंपेयर में, O के कंपेयर में जब इसकी पोजीशन P की चेंज होती है तो हम कहेंगे कि P इज इन मोशन। अब एक एग्जांपल देके हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन P अब यहाँ पे है। ये चल के जाता है पॉइंट A पर जाता है, A। P यहाँ से चल के यहाँ आ गया A पर, और बीच में दो पॉइंट और हैं, C एंड B। जब P C पे है, B पे है, A पे है, यानी कि O के कंपैरिजन में जब आगे बढ़ता है तो हम क्या कहेंगे, ये इसकी क्या है कि P अब मोशन में है। इसलिए
किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में पता करने के लिए कि ये मोशन में, हमें उसके ओरिजिन का पता होना चाहिए, यानी कि उसकी हम इनिशियल पोजीशन लेते हैं, उस इनिशियल पोजीशन की कंपेयर करके ही हम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, तो किसके कंपेयर में चेंज कर रहा है? वो पोजीशन अपने इनिशियल पॉइंट के, अपने ओरिजिन के कंपेयर में चेंज कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। अब हमारा ऑब्जेक्ट पी अपनी इनिशियल पोजीशन ओ से चलकर ए तक जाता है, और ओ से ए तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 40 मीटर है। तो जो लेंथ कवर की है पी ने, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो वन वे में ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 40 मीटर। अब वो बैकवर्ड जर्नी करता है, ए से वापस अपनी जर्नी करता है पॉइंट ओ तक, फिर से पॉइंट ओ पे आ जाता है, यानी बैकवर्ड में फिर से 40 मीटर चलता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? पी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वापसी में, वो हो गया 40 प्लस 40 80 मीटर। 80 मीटर का डिस्टेंस पी ने कवर कर दिया और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पी पे आ गया। तो डिस्टेंस तो होगा 80 मीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस सिचुएशन में जब भी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पी पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया है, जहां से चला था वही वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से क्लियर करते हैं आपको कि जब ये ऑब्जेक्ट P O से चलकर A तक गया तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? O से A पर गया, डिस्टेंस तो हमने बता दिया, डिस्टेंस तो होगा 40, O से A तक गया 40, लेकिन P अब यहीं पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ओरिजिनल पॉइंट O है, फाइनल इसका A है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इसका कितना होगा? 40 मीटर, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में इक्वल है। अब ये बैकवर्ड जर्नी करता है और आ गया वापस पॉइंट बी पे आ गया है, पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पर ए से बी पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ से लेकर बी तक का ओरिजिनल पोजीशन ओ से फाइनल पोजीशन बी, पी यहाँ पर आ गया है बी पे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये डिस्टेंस कितना है? टोटल 40 था, 10 मीटर वापस आ गया है, तो अब कितना रहा? 30 मीटर, 30 मीटर। तो इस पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। इसी प्रकार से जब C पर आ जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पोजीशन O एंड फाइनल पोजीशन C, और ये डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा? 20 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ की लेंथ है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिस्टेंस। अब आप यहाँ अलग अलग वे में डिस्टेंस का फाइंड आउट करेंगे। जब ओरिजिनल पोजीशन O से A तक जाता है तो डिस्टेंस कितना रहता है? 40, और उसी समय हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वो भी 40 ही रहेगा, क्योंकि अभी उसकी पोजीशन P है। और बैकवर्ड जर्नी में जब B पे आता है तो डिस्टेंस कितना हो जाता है? 40, ये यहाँ पर गया, 10 वापिस आया, तो 40 प्लस 10 डिस्टेंस कितना होगा?
15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ और बी के बीच का डिस्टेंस जो कितना है 30 मीटर। 20 प्लस 10 30 मीटर। 10 मीटर वापस आ गया है, 40 मीटर टोटल लेंथ थी, 10 वापस आ गया तो कितना हुआ 30 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है जब बैकवर्ड जर्नी है तो, और डिस्टेंस बढ़ रहा है। और फिर जब पॉइंट सी पे आता है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पी, जब पी सी पे आएगा बैकवर्ड जर्नी में तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पी कितना होगा 40 प्लस 10 प्लस 10 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ओ और सी के बीच की पोजीशन दैट इज 20 मीटर। तो अब क्लियर होगा कि डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता कब, वह इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपनी लेंथ कवर, पाथ जो है उसको कवर कर रहा है। आज की क्लास में आपको मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में अवश्य ही आ गया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें और अपना कमेंट अवश्य लिखें कि आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हो, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो और कौन सी क्लास का। और आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए। जितनी संख्या में आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए चैनल के ऊपर मैथ्स की क्लास और लेके आएंगे। और कल की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन एंड व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, यह हम आपको कल की क्लास में बताएंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।